जिले के गांव बेड़ूकी में तालाब में डूबने से 4 छात्रों की मौत को लेकर कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। 4 बच्चों की मौत ने ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया। कुछ लोग बच्चों की मौत का कारण तालाब में ज्यादा पानी भरा होना भी बता रहे हैं। पलवल जिले के गांव भेड़ूकी में धुलैंडी का त्योहार ग्रामीणों को न भरने वाले जख्म के निशान छोड़ गया है। गांव के एक ही परिवार के 4 बच्चे धुलैंडी खेलने के बाद गांव के सिद्ध बाबा मंदिर पर बने तालाब में नहाने गए। उस समय गांव के सैकड़ों लोग धुलैंडी खेलने के बाद तालाब में नहा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी किसी ने भी इस बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। डूबने वाले बच्चों में 2 बच्चे आपस में भाई थे और दूसरे बच्चे परिवार के ही थे, जिनमें हर्षित, नमन पुत्र जगदीश, नरेंद्र पुत्र मनोज और भूपेंद्र पुत्र सुभाष, ये चारों बच्चे एक ही परिवार के थे, जिनकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। जैसे ही इसकी सूचना गांव के अन्य लोगों को लगी तो गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। गांव के सरपंच सत्यदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जैसे ही बच्चों के डूबने की सूचना मिली, वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बारे में जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार को फोन कर सूचना दी और एनडीआरएफ टीम भेजने के लिए कहा। सत्यदेव ने बताया कि यह चारों बच्चे पढ़ते थे, जिनमें जगदीश के दोनों पुत्र हर्षित और नमन काफ़ी होशियार थे और पढ़ाई में इनका काफ़ी नाम भी था और हर्षित सैनिक स्कूल की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन जगदीश के दोनों पुत्रों की मौत की वजह से अब जगदीश के घर अंधेरा छा गया है। तो वहीं तालाब के पास खड़ी गांव की महिलाओं ने बताया कि अब की बार इस सिद्ध बाबा मंदिर पर बने तालाब में पानी ज़्यादा भर दिया गया, जिस वजह से इन बच्चों की मौत हुई। महिलाओं ने कहा, इस तालाब को भरवाने में मंदिर के महंत का काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि पहले तालाब में इतना पानी नहीं होता था, जबकि इस बार पानी ज़्यादा भरवाया गया। इस वजह से बच्चों की मौत हो गई और मृतक बच्चों के परिवार के चिराग बुझ गए। वहीं हसनपुर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया, प्रशासन की देखरेख में चारों बच्चों का दाह संस्कार कराया गया, लेकिन परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दी। बच्चों के परिजनों ने शिकायत देने से मना कर दिया था। थाना प्रभारी ने माना कि गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि तालाब में ज्यादा पानी भरने की वजह से बच्चे तालाब में डूबे और उनकी मौत हो गई। हालांकि इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। वहीं कई सवाल इनकी मौत के बाद खड़े हो चुके हैं। बच्चों की मौत के बाद दरअसल देखिए, एक बड़ी त्रासदी मैं इसको कहूँगा जो गांव में हुई है। 4 बच्चे हमारे गांव के तालाब में डूबकर उनकी मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ पे सिद्ध बाबा मंदिर पर एक तालाब है जहाँ हर वर्ष धुलैंडी वाले दिन मेला लगता है, तो सभी लोग वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं तालाब में। तो वहीं पर ये हादसा हुआ। ये बच्चे वहाँ पे नहाने के लिए गए हुए थे, तो वहीं पर ये हादसा हुआ। एक्चुअल में सभी बच्चों एक 12 से 15 आयु वर्ग के हैं। 2 सगे भाई हैं, हर्षित और नमन। जगदीश जी के सुपुत्र हैं दोनों, 2 बेटे थे उनके पास में, दोनों की ही इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। और एक भूपेंद्र हैं, उनके सुभाष जी के बेटे हैं, और सुभाष जी के ही छोटे भाई हैं मनोज। उनके जो बेटे हैं उनका नाम नरेंद्र है। तो चारों ही बच्चे ये साथ में नहाने के लिए वहाँ पर गए थे तालाब में। ये चारों बच्चे ही शायद 9th या 10th के सभी बच्चे पढ़ाई करते थे। देखिए, तालाब में एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता कि कितनी गहराई का पानी था। बाकी हाँ ये था कि काफ़ी भरा हुआ था तालाब, काफ़ी ओवरफ्लो ही था उसमें पानी। जो नियमित रूप से जितना पानी रहता है उससे तो ज़्यादा ही इस बार पानी था उसमें तालाब। देखिए, बच्चों को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारे गांव के कुछ युवा साथियों ने बहुत उसमें सहयोग दिया, क्योंकि जब तक प्रशासन की तरफ से मदद आई थी, प्रशासन की तरफ से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी, कुछ लोकल लेवल पे तैराक आए थे, और तब तक लेकिन चारों ही बच्चों को गांव के युवाओं के सहयोग से उससे निकाला गया था। फिर उनको हॉस्पिटल भेजा गया जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। तो गांव के लोगों का बहुत इसमें सहयोग रहा बच्चों को फाइंड आउट करने में। देखिए, एक्चुअल में ये एक वर्ष में आने वाला त्योहार है, और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत बड़ी हानि है। ना केवल परिवारों को ये हानि है, बल्कि ये पूरे गांव को ही हानि है। तो त्योहार तो क्या बनता जी, जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो फिर त्योहार कुछ नहीं था। उसके बाद तो फिर गांव में शोक की लहर है, और ये पता भी नहीं लग पा रहा कि लोग अपनी बैठकों पे बैठे हैं, बड़े शांत बैठे हैं, कोई त्योहार जैसा माहौल है ही नहीं। क्योंकि इससे बड़ी त्रासदी कभी बहुत पहले हुई थी यहाँ पे, जब किसी शादी में 7 या 8 बच्चे एक ही परिवार के मरे थे। 1984 की शायद वो बात है। और उसके बाद से सबसे बड़ी त्रासदी
जो बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, तो ऐसी त्रासदी कभी नहीं हुई है। तो बड़ा गम का माहौल है, शोक की लहर है गाँव में पूरे। यूँ ऐसा चक्कर है जी, वहाँ तो गुलाल लग रहे और वे बालक यहाँ बैठ गए आके, बैठे रहे हैं, फिर थोड़ी सी देर तो वो बैठे रहे, बाकी वो खिसल गए आई भीतर। जन बेचारे वैसे गिरे हैं या तरीका थे कि वैसे ही खिसल के गिर गए, यहाँ अंदाजा ना है। और वे कैल ही मर गए, जिसके मिले नहीं है, पर यहाँ अंदाजा ना है। 50 फुट पानी सुनो, या चीज को अंदाजा नहीं है कितना है, सब निकले हैं, पर वे 2 पीछे निकले हैं, बहुत पीछे। अच्छा, बहुत पीछे। और वे थोड़ी सी पीछे ही निकले आए हैं। पर यहाँ लगा लो गांव ठाड़ो पूरा ठाड़े, और जितने भी है बालक सब देख रहे हैं हमें, पर मिल ना रहे, फिर बांस से ढूंढे वे। अच्छा, बांस ठाड़ो करके, और जब एक जना नीचे उतरे, और जब तक 50 फुट पानी है। अच्छा, और वो नहाने का है, गाँव नहारो और जन का धक्का दियो, खिसले आप बेचारे, चारे गिर गए, डूब गए। दुनिया में निकाल रहे हैं, फिर 2 तो आध घंटा में पा गए, और 2 पाए कम से कम 2 घंटा में। 2 घंटा में। हाँ, बल्लीन थे गाँव में मातम छाए गए, फिर कहा करना, मरने वाले इनके बालक मर गए, और जिनने भरवाया हुआ है अपना त्योहार मना रहे, उनका चौरा होगा। फोन आया गाँव से, वैसे ये अपने सिद्ध बाबा मंदिर है गाँव का, और उसमें तालाब है, और गांव के लोग उसमें नहाते हैं उनके ओढ़े के बाद में। तो बता रहे 4 बच्चे नहा रहे, बच्चे और भी थे, लेकिन 4 बच्चे डूब गए वहाँ। तो मैं वहाँ मौका पर पहुँचा पुलिस के लेकर के, तो तब तक 2 बच्चे गाँव वालों ने निकाल लिए। उसके बाद गांव के लोग भी काफ़ी कर रहे थे, मैंने गोताखोर बुलाई, गोताखोर भी आ गए थे। उसके बाद में 2 बच्चे और निकल गए, तो 2 बच्चों को तो ले गए वो परिवार पहले ही एम्बुलेंस में पलवल, और एक बच्चे को फिर दोबारा फेंक ले गए, एक बच्चे को मैं ले गया था, ऑर्डर ले गए, ऑर्डर उसका इलाज कराया, लेकिन वहाँ उसके बाद मतलब भी पलवल ले गए, फिर पलवल ले गए, पलवल ले जाने के बाद में वहाँ वो भी खत्म हो चुका था। मतलब डॉक्टर मृत घोषित कर दी। हाँ जी, डॉक्टर को अपने तो सर कोई कार्रवाई करवाई परिजनों ने? नहीं, परिवार में हमें कोई उन्हें पोस्टमार्टम कराना नहीं, उन्हें कोई कार्रवाई कराना नहीं। जो हमारे बच्चे अपना मतलब डूबने से इनकी मृत्यु हुई है, इसमें हमने किसी पर कोई किसी प्रकार का वो शक या कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं किया। जो बाकी मौके पर हमारे ये बता दें, पहले से कुछ ज़्यादा पानी भरा, पानी तो भरता है, लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि पहले से ज़्यादा मतलब 20-25 फुट पानी गहरा है तालाब के अंदर, तो इससे ज़्यादा बच्चे ऊपर से नहाए हुए, उससे तो नीचे रह गए बच्चे चारों। बच्चों की उम्र कम थी, एक की 14 साल है, एक की 15 साल है, 16 साल, ये 4 बच्चे, 2 सगी अपने 2 लड़के जगदीश के थे, और एक जगदीश का भाई का लड़का था। तो ये परिवार के मतलब 4 लोग थे। उसके बाद मैंने इस बारे में अफसरों को बताया ये हालात हैं, तो मौके पर DSP साहब आ गए थे, प्रसिद्ध कुमार साहब, और DSP हरिपटा साहब आ गए थे, DSP होटल आ गए थे। तो फिर सुख शांति से उनका अंतिम संस्कार, बाकी गाँव में ऐसी कोई बात नहीं, सुख शांति।